डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्ञानदूत सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स स्टार्ट किया था और मैंने फर्स्ट पार्ट में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था। बच्चों, मैंने फर्स्ट पार्ट में यह बताया था कि किस तरह से रिंग के अंदर वलय में जब विषम परमाणु सल्फर, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का समावेश होता है, ये विषम परमाणु एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह की रिंग को हमने कहा था बच्चों, दिस इज द साइक्लोब्यूटेन। इस तरह की रिंग को हमने कहा था होमोसाइक्लिक। और मैंने एग्जाम्पल बताए थे आपको बच्चों, ये एग्जाम्पल, दिस इज द थायोफीन। यहां पर रिंग के अंदर एक विषम परमाणु से मतलब है अलग परमाणु, कार्बन 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 एंड सल्फर। यहां पर नाइट्रोजन हो सकता है बच्चों, इसको हमने कहा था थायोफीन। ये यहां पर बनेगा इस तरह से पिरोल, और एक और विषम परमाणु ऑक्सीजन, इसे हमने नाम दिया था फ्यूरेन। बच्चों, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मैंने बताए हैं, थायोफीन, पिरोल और फ्यूरेन, ये आपके बीएससी पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम में हैं। देखिए, हम इस सेशन में सेकंड पार्ट में शुरू करते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स, जो कि राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालय के सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। बच्चों, हम यहां पर देखिए, वी स्टार्ट फर्स्ट इंडिविजुअल मेंबर, दैट इज पिरोल। बच्चों, दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये मैंने यहां पर बताया है। जैसा मैंने पार्ट फर्स्ट में भी बताया था और अब मैं इंडिविजुअल मेंबर में ये बता रहा हूं कि पिरोल एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और प्रकृति में, नेचर में अनेक प्रकार के एल्कलॉइड्स, हेमेटिन, बच्चों दिस इज द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। तो जो हीमोग्लोबिन या हेमेटिन का जो फॉर्मेशन होता है, वो पिरोल रिंग्स के जुड़ने से फॉर्मेशन होता है। क्लोरोफिल बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है नेचर के अंदर, प्लांट्स में, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण जिसमें होता है। इसके अलावा ये पिरोल कोल्टार और बोन ऑयल में भी पाया जाता है। बच्चों, अस्थि तेल, ये क्या होता है, हम एनिमल बोन को जब एक बंद रिटार्ट में गर्म करते हैं तो जो लिक्विड निकलता है, दैट इज द बोन ऑयल। और ये बोन ऑयल एक प्राकृतिक रूप से नेचुरल फॉर्म में एक मेन सोर्स है पिरोल को प्राप्त करने का, राइट। तो बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि पिरोल का किस तरह से हम पिरोल को इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। अब हम यहां शुरू करते हैं पिरोल का संश्लेषण। जैसा मैंने आपको कहा कि पिरोल
बोन ऑयल में पाया जाता है। बच्चों बेसिकली जो बोन ऑयल होता है उसमें हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और इसके अलावा पिरोल, थायोफीन और पिरिडीन, ये कॉमन इसके अवयव होते हैं। तो हम यहां पर इंडिविजुअल मेंबर पिरोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से बोन ऑयल से पिरोल को प्राप्त करते हैं। बच्चों यहां पर बोन ऑयल, जैसा मैंने आपको कहा कि हम कंबस्टन करते हैं एनिमल बोन्स का, उनको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, बोन्स ब्लैक कलर की हो जाती हैं और उनसे जो लिक्विड निकलता है दैट इज द बोन ऑयल। और उस बोन ऑयल को पहले हम एल्कली सॉल्यूशन से वॉश करते हैं, क्षारीय विलयन से वॉश करते हैं, जिससे इस बोन ऑयल के अंदर जो एसिडिक इंप्यूरिटीज होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और बोन ऑयल में से एसिडिक इंप्यूरिटीज को समाप्त करने के बाद इसको हम, बच्चों देखिए, वी यूज एल्कलाइन सॉल्यूशन टू रिमूव एसिडिक इंप्यूरिटीज, राइट। अब बोन ऑयल में से जो ये एल्कली सॉल्यूशन होता है, एल्कलाइन इंप्यूरिटीज, इनको हम किससे दूर करते हैं? वी यूज एसिडिक सॉल्यूशन। इससे इसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं, जिससे यहां पर एसिडिक एंड बेसिक दोनों तरह की इंप्यूरिटीज बोन ऑयल में से रिमूव हो जाती हैं, राइट। नाउ ये जो बोन ऑयल होता है इसका हम प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। बच्चों ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने लोअर क्लासेस में 11th और 12th क्लास के अंदर पढ़ा है कि किस तरह से राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ये बच्चों यहां ये बर्नर है, ये बर्नर है, इस बर्नर से इसको गर्म करते हैं, इसमें एक थर्मामीटर लगाते हैं और यहां पर इस जगह पर मैं यहां पर आपको, क्योंकि आप बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं, तो डिस्टिलेशन असेंबली, प्रभाजी आसवन उपकरण के बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहां पर ये जो फ्रैक्शन होता है बोन ऑयल का, इसको जब गर्म करते हैं तो यहां पर दिस इज द कंडेंसर, जिसमें ठंडा पानी हम प्रवाहित करते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर जब ये फ्रैक्शन आश्वित होता है, राइट, तो यहां पर ये निकलना शुरू होता है और इसको हम यहां पर इस तरह से रिसीविंग फ्लास्क के अंदर इकट्ठा करते हैं। तो बच्चों यहां पर जब बोन ऑयल का हम प्रभाजी आसवन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो सबसे पहले बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये थर्मामीटर है बच्चों, और यहां पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे बॉयल होता है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, तो यहां पर जो वाष्प के रूप में, वेपर फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है लिक्विड, उसको हम इकट्ठा करते हैं। और बच्चों देखिए 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो वेपर फॉर्म में हमें कंपाउंड यहां प्राप्त होता है, उसके अंदर 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रैक्शन टेम्परेचर पर जो प्रभाज हमें प्राप्त होता है, उसके अंदर पिरोल होता है। तो बच्चों यहां पर ये जो फ्रैक्शन हमने प्राप्त किया वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त किया? 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यहां पर इस फ्रैक्शन को हमने कलेक्ट किया।
देखिए बच्चों, होता क्या है कि ये जो फ्रैक्शन हमें मिलता है इस तरह का, मैंने आपको बताया है ये फार्मूला पिरोल का होता है, राइट। और जब इस फ्रैक्शन की, जो कि हमें 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में प्राप्त हुआ है, इसकी रिएक्शन जब हम एल्कली सॉल्यूशन से कराते हैं तो बच्चों क्या होता है, इस तरह का। इस तरह से मैंने यहां पर लिखा है एन पोटेशियो पिरोल। ये पिरोल KOH के साथ अभिक्रिया करके एन पोटेशियो पिरोल, इस तरह का। बच्चों दिस इज द सॉल्ट। ये कैसा होता है, मैंने लिखा है सॉलिड, ठोस एन पोटेशियो पिरोल यहां प्राप्त होता है। और इस एन पोटेशियो पिरोल का स्टीम डिस्टिलेशन, ये जो सॉलिड हमें मिलता है इसका हम भापीय आसवन करते हैं, और भापीय आसवन करने पर हमें यहां पर पिरोल, ये पिरोल हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है पिरोल का संश्लेषण, और पिरोल का संश्लेषण जो कि यहां पर नेचुरल सोर्स है पिरोल का, बोन ऑयल, उससे हम किस प्रकार करते हैं इसको मैंने यहां पर समझाया है। अब हम देखते हैं यहां पर सेकंड सिंथेसिस। बच्चों सेकंड सिंथेसिस यहां पर है नोर संश्लेषण। और मैं आपको बता दूं कि पिरोल के अंदर नोर संश्लेषण अनेक बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, लगभग 2 मार्क्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है और बिल्कुल सिंपल सिंथेसिस है। बच्चों यहां पर नोर सिंथेसिस से हम जब पिरोल का संश्लेषण करते हैं तो क्या करते हैं कि पिरोल का संश्लेषण 2 तरह के रसायनों का हम प्रयोग कर रहे हैं। एक यूज कर रहे हैं हम अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, और दूसरा हम यूज कर रहे हैं एसीटो एसिटिक एस्टर। बच्चों बहुत ही सिंपल फार्मूला है। देखिए ये होता है एस्टर, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन बीटा, एंड देन CH3, राइट। बच्चों यहां पर ये कार्बन ट्राईवेलेंट, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम यहां पर हाइड्रोजन इसमें ऐड करते हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर पहला रसायन अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, तो सी दिस इज द एस्टर COOC2H5 अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर। तो एक तो हम इसका यूज करते हैं और दूसरा हम यूज करते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर। देखिए बच्चों ये होता है इथाइल एसिटिक एसिड, राइट। और एसिटिक एसिड का एस्टर क्या होता है, C2H5। दिस इज द इथाइल एसीटेट, राइट। मैं आपको इसको क्लियर कर दूं कि एसिटिक एसिड से हमने क्या लिखा, ये था एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड से हमने लिखा CH3 COOC2H5 इथाइल एसीटेट, यानी एसिटो एसिटिक एसिटिक एसिड का एस्टर, राइट। अब देखिए बच्चों मैं यहां पर, हम इसको कैसे समझते हैं, यदि हम यहां पर एक हाइड्रोजन हटा करके क्या जोड़ दें यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O, अब हम इसको क्या बोलेंगे, एसिटो एसिटिक एसिड, राइट। और इस
एसीटो एसिटिक एसिड का जो एस्टर होगा उसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे इस तरह से, दिस इज द एसीटो एसिटिक एस्टर, राइट। तो मैंने आपको यहां पर सबसे पहले ये जो दो रसायन हैं, अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर और एसीटो एसिटिक एस्टर, जिनकी अभिक्रिया से पिरोल का संश्लेषण होता है, इनके फॉर्मूले को मैंने आपको लिखना बताया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, इसका निर्माण कैसे करते हैं। हमने दो स्टेप्स के अंदर यहां बात की है। देखिए बच्चों, पहले स्टेप के अंदर एसीटो CH2 COO C2H5, मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एसीटो एसिटिक एस्टर, और एसीटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, दिस इज द नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं एट 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है यहां, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको हमने यहां दिखाया है कि किस तरह से जलकाणु बाहर निकलता है, और यहां पर एस्टर COO C2H5, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा नाइट्रोसो ग्रुप, ये देखिए बच्चों मैंने यहां बताया है, दिस इज द अल्फा नाइट्रोसो बीटा कीटो एस्टर, इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस अल्फा नाइट्रोसो बीटा कीटो एस्टर, इसका हम क्या करते हैं, अपचयन रिडक्शन करते हैं। किससे करते हैं, बाय यूजिंग जिंक एंड एसिटिक एसिड। तो बच्चों क्या होता है, ये नाइट्रोसो ग्रुप NH2 में कन्वर्ट होता है, राइट, और क्या फॉर्मेशन होगा यहां, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, दिस इज द अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। बच्चों ये कीटो फॉर्म है इसका, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर। यदि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, हम कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हम कैसे इसको देखते हैं, इस तरह से, ये बताया हुआ है, मैं इस जगह पर इसकी बात कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड O CH, और क्या होगा यदि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो बच्चों ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, और फॉर्मेशन क्या होगा, C डबल बॉन्ड C और OH, जैसा कि यहां पर होता है, C डबल बॉन्ड C CH एंड सिंगल बॉन्ड OH। बच्चों दिस इज द इनोल फॉर्म, जबकि ये फॉर्म कौन सा है, कीटो फॉर्म। किसका है, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर का कीटो फॉर्म, और ये है इनोल फॉर्म, राइट। मैंने अभी अभी बताया था आपको ये दूसरा वाला कंपाउंड एसीटो एसिटिक एस्टर। तो देखिए बच्चों, इसका हमने फॉर्मूला लिखा था CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5, राइट। और यदि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो क्या बनेगा, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH COO C2H5, दिस इज द इनोल फॉर्म ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर। जबकि ये वाली कौन सी फॉर्म होती है, एसिटो एसिटिक एस्टर की कीटो फॉर्म, राइट। देखो बेटा, यहां पर हमने अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर
दिस इज द अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, इसकी इनोल फॉर्म काम में ली है। और उसी तरह से एसिटो एस्टिक एस्टर, इसकी भी हमने इनोल फॉर्म काम में ली है। हम रिएक्शन को किस तरह से समझाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर जब आप अपना उत्तर प्रेजेंट करेंगे तो वहां पर प्रॉपरली एक्सप्रेस होना चाहिए, अच्छी तरह से आप समझा पाए अपने एग्जामिनर को। तो देखिए, मैं आपको पहले इसका बता दूं एसिटोएस्टिक एस्टर का, देखिए CH3COH, दिस इज द एसिटोएस्टिक एस्टर CH3COH। नाउ डबल बॉन्ड C, दिस इज द डबल बॉन्ड, देन CH, और उसके बाद ये देखिए COOC2H5। तो इस तरह से हमने एसिटोएस्टिक एस्टर को यहां पर रिएक्शन को समझाने के लिए लिखा है। दूसरा यहां पर हम देखते हैं, इसकी बात करते हैं, दिस इज द अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर का इनोल फॉर्म। तो देखो बेटा, यहां हम लिखते हैं CH3COH डबल बॉन्ड CH, इस जगह गलत हो गया, यहां हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए, राइट। यहां पर क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है बेटा, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया। सो व्हाट वी राइट हियर, CH3COH, CH3COH डबल बॉन्ड C, उसके बाद NH2 और COOC2H5। तो हमने यहां पर अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर, उसकी हमने यहां पर इनोल फॉर्म को लिखा। और बच्चों इसके बाद हम क्या करते हैं, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर और एसिटोएस्टिक एस्टर, इनको हम यहां पर रिफ्लेक्स करते हैं, बॉईल करते हैं, राइट, एसिटिक एसिड मिला करके। तो क्या होता है, हियर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड हियर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और फॉर्मेशन क्या होता है, इस तरह से एक, देखिए बेटा ये जो है ना, ये मैंने आपको बताया है, दिस इज द, ये इस तरह से बताना होगा, इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है पिरोल, राइट। यहां पर ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है, इसका जब हम नाम लिखते हैं बच्चों, तो देखिए इस रिंग के अंदर नाइट्रोजन हेटेरो एटम है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम इसको नंबर 1 देते हैं। और नंबरिंग किधर से शुरू करते हैं, इस तरफ से। क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पर एस्टर ग्रुप उपस्थित है, यहां पर मिथाइल ग्रुप उपस्थित है। तो बच्चों 1 2 3 4 5, इस तरह से हम इस पिरोल रिंग को नंबरिंग देते हैं। और वो हम किस बेसिस पे देते हैं, जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पर, वरीयता के हिसाब से हम यहां पर नंबरिंग करते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि ये जो एस्टर है, राइट, हम इस तरह से पढ़ते हैं CH3COOC2H5, और हम कहते हैं इसको एथिल एथेनोएट। 11th 12th में आपने नॉमेनक्लेचर अच्छी तरह से पढ़ा है। इसका सफिक्स, राइट, एस्टर का सफिक्स कॉमनली हम पढ़ते हैं एल्किल एल्केनोएट, राइट। बच्चों देखिए यहां पर हमें इसका प्रीफिक्स यूज करना है। सो व्हाट वी यूज, कार्ब इथॉक्सी, राइट, COOC2H5, राइट। यहां पर हमें एस्टर का प्रीफिक्स यूज करना है। तो 2 और 4 पोजीशन पर 2 एस्टर ग्रुप्स हैं, राइट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कार्ब इथॉक्सी 2,4 डाई कार्ब इथॉक्सी 3,5 डाई मिथाइल पिरोल, राइट। तो हमने देखा कि किस तरह से पिरोल
पिरोल का संश्लेषण हमने स्टार्ट किया है और किस तरह से नोर सिंथेसिस में हम पिरोल का सिंथेसिस समझाते हैं। मैंने यहां पर कोशिश की है कि आप अपने आंसर को जब एग्जामिनेशन में आप प्रेजेंट करें तो कोशिश करें इसी तरह से करने की, जिससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव रहे। फर्दर नेक्स्ट सेशंस के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर हम पिरोल के अन्य सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, इस सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।